बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 2 में ताहिर अब्बास सिब्रा साहब के पास जेर समाअत थे। इन 2 मुकदमात की थोड़ी सी तफसील ये है कि ये एक मुकदमा था 813 थाना संजानी का, और इस मुकदमे की खास बात यह है कि ये जो मुकदमा था इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, बेबुनियाद और एक फेबुलस किस्म की ये मुकदमा दर्ज किया गया था हमारे उन लोगों पे जो कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी थे, साथ में वो लोग जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त। इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, 11, 22 रेस्क्यू के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्राइवेट गार्ड्स हैं, और साथ में हमारे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी हैं, और हमारे MPA साहब, हमारे एक MNA साहब, उनके साहबजादे। इसमें इतना अनफॉर्चुनेट था कि ये एक बोगस किस्म का एक मुकदमा बनाया गया, एक फिल्मी सीन था जिस तरीके से क्रिएट किया गया। तो आज इस केस में ज़्यादा तादाद में लोग पेश हुए, जितने लोग नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे ज़्यादातर इसी केस में पेश हुए हैं। तो जज साहब ने आज चूँकि तादाद मुकम्मल ना होने की वजह से इस केस को अर्जेंट कर दिया है 4/9 के लिए, 4 सितंबर के लिए, कि ताकि ये सारे लोग पूरे हों, उसके बाद इस पर नकूल तकसीम हो, फिर फतेह जो नुमाइंद होंगे इसका बाकायदा ट्रायल का आगाज़ किया जा सके। उसके साथ साथ एक और मुकदमा 714 नंबर मुकदमा थाना मारगला का, ये 26 नवंबर एहतियाज का केस है, वो भी आज जेर समाअत था। उसमें आज बहुत कम तादाद में लोग आए, वर्कर्स आए हमारे, और उसमें भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसको फर्दर बगैर किसी कार्रवाई के इसको आगे मुलतवी करें, ताकि आइंदा तारीख में कोशिश करेंगे कि ये सारे लोग हाजिर हों और अदालत में पेश होकर इस केस का ट्रायल फेस कर सकें। अब बाकी जो गुफ्तगू हैं वो हमारे MPA साहब करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने वकला बिरादरी जो इमदाद खान है, हमारे ILF के जितनी भी वकला साहिबान हैं, मैं तो खराज तकसीम पेश करता हूँ कि इन लोगों ने इस जंग को जीता है। जिस पाकिस्तान की जिस कोने में हम भी हैं, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हमारे ILF के और हमारे जो दोस्त वकला है उन लोगों ने भी हद कर दिया। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उसने हमारे इस केसों में दोस्ती निभाई हमारे साथ, तो वकला बिरादरी के मैं अज हद शुक्रगुजार हूँ। और केस के बारे में तो वकील साहब ने आपको बताया, ये मेरे सामने ये ड्रामा लिखा, मैं प्रिजनर वेन में था कि मेरे सामने ये ड्रामा लिख रहा था, हिदायतकार कौन था, उसको फिर उसके जिसको ड्यूटियां दे रहे थे कि आपने गाड़ी को मारना है, आपने हवाई फायर करना है, ये सारे मेरे सामने हो गई है। और इधर भी मैंने उसको बोला, वो SHO जो है उसको मैंने बोला कि SHO साहब आप जो ड्रामा रचा रहे हैं ये फ्लॉप हो गया, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गया। तो मैं कसम से मैंने असेंबली में भी हलफ उठा के, मैं बीइंग अ मिनिस्टर पॉपुलेशन, एक जिम्मेदार बंदे के, कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का एक जिम्मेदार बंदा हूँ, हुकूमती एक अहम मनसब पे हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ। मैंने असेंबली में कुरान पाक उठा के मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कोर्ट किया था कि सर आप, मैं हलफ उठाता हूँ कि ये बेसलेस केस है, ये झूठ पे मबनी है। और फिर उसने मेरे बेटे को जो PhD का स्कॉलर है, उसने मेरे दोस्तों को जो मेरे साथ आए थे, इधर से केस खत्म हो के फिर अटक से मेरे को लेके जाना था, 4 मेरे ऐसे, मेरा एक बेटा और 3 मेरे दोस्त, उसको करनावल थाने में उसको बोला आप अंदर आ जाइए, आपसे थोड़ा पूछगछ करना है, उसको अंदर बिठा के फिर संजानी में केस बनवाया। तो खान साहब पहले कहता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है, क्योंकि उन लोगों ने प्लास्टिक के बोतल में जो वो पेट्रोल बम बनाए थे ना, तो खान साहब उसी दिन से कहते थे कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। उसको उसकी इतनी नाअहली कि